इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज का ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली कुछ जो जॉब अपडेट्स है उनके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, किसकी बात हम करने वाले हैं इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ प्रश्न बच्चों के बार बार आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रश्न है सर जो पीजीडीसीए है, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिक वाले जो स्टूडेंट हैं, क्या वो कंप्यूटर टीचर से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आता है बच्चों का कि सर वीडियो का रिजल्ट कब आना है। ठीक है, और एक प्रश्न जो है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, वो है कि सर जो एलडीसी की न्यू वैकेंसी है, आरएसएसबी की जो एलडीसी की न्यू वैकेंसी है वो कब आनी है। तो ये तीन मुख्य प्रश्न है जिनके बारे में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीडीसी और इलेक्ट्रिक वालों के लिए। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बच्चा अभी इस समय ये सोच रहा है कि मैंने पीजीडीसी कर रखा है, या इलेक्ट्रिक से मैंने बीटेक कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो मैं तो बाहर हो जाऊंगा, ऐसा उसका सोचना है कि मैं तो क्या हो जाऊंगा, एग्जाम से बाहर हो जाऊंगा। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है और टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें सर हमने देखा है कि कुछ न्यूज ऐसी आई है। देखो मैं कभी भी इस तरह की बातें जब भी करता हूँ ना, तो इसके पीछे क्या होता है, विपक्ष भी होता है। ठीक है, और विपक्ष क्या करेगा, फिर नीचे कमेंट करेगा कि नहीं बाहर होने चाहिए जो पीजीडीसी वाले हैं। जबकि मैं ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ कि मुझे पक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी, मुझे सही बात है वो बतानी है। ठीक है, और सही बात यह है कि जब तक ग्रेड पे इस वैकेंसी का 2800 रहेगा तब तक पीजीडीसी अलाउ रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक वाले भी अलाउड होंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इसका ग्रेड पे 2800 रहेगा तब तक ये सब एलिजिबल रहेंगे। जिस दिन इसका ग्रेड पे 3600 हो जाएगा, जिस दिन ग्रेड पे 3600 हो जाएगा, उस दिन पीजीडीसी ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। ठीक है, उस दिन पीजीडीसी वाले बाहर हो जाएंगे। अब उससे पहले कोई कह रहा है कि पीजीडीसी तो बैठेंगे ही नहीं एग्जाम में, तो भाई कोई कुछ भी कहे, आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, पूरा फोकस्ड होके प्रिपरेशन करिए। क्योंकि आप इतना जरूर जानते हैं कि मैं कोई भी बात बोलता हूं तो बड़े रिसर्च के बाद में बोलता हूं, हवाई बातें मुझे करना आता ही नहीं है सर। ठीक है, ओके, इसके बाद में दूसरे बिंदु पर आते हैं। अब इस तरह का प्रश्न अगर फिर से आपके दिमाग में आ रहा है और इसी प्रश्न के लिए अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको टाइम वेस्ट करना है, आप करिए सर। अगर इसी प्रश्न के लिए आप यूट्यूब पे फिर से कोई वीडियो देख रहे हो, चेक कर लूं पीजीडीसी वाले बाहर तो नहीं होंगे ना, चेक कर लेता हूं ऐसा कोई वीडियो है। अगर ऐसे प्रश्न के लिए आप फिर से कोई वीडियो देख रहे हैं, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी आदत बन गई है सर। बोल कड़वे हैं, शब्द कड़वे हैं, लेकिन हकीकत है। अगर आपको पता हो तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम होना है, पूरा एग्जाम पर ध्यान दीजिए, इस तरह की फालतू बातों पर ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। दूसरा प्रश्न बच्चों का है कि सर वीडियो का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है भाई, अगले 3 to 4 डेज, मैक्सिमम मैक्सिमम आप कह सकते हैं मैक्सिमम 5 डेज, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 5 डेज में। आज डेट क्या हो रही है, आज हो रही है 11 अप्रैल। इसका मतलब लगभग 15 और 16 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जो प्री का रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। ठीक है, जो प्री का रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। अब नेक्स्ट बिंदु देखो, बड़ी स्ट्रेट आंसर है, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर है कि भाई अगले 5 दिन में आपके सामने होगा। अब इस प्रश्न में देखो, ये जो बच्चों ने प्रश्न पूछा है ना, हकीकत ये है कि ये प्रश्न ही बड़ा खतरनाक है। बच्चों ने दो प्रश्न पूछे कि सर एक तो वैकेंसी कितनी होगी, दैट मीन्स पद कितने होंगे, ठीक है, और एक ये रिक्रूटमेंट जो इसका नोटिफिकेशन है सर, वो कब तक आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। ये दो तरह के बच्चों के प्रश्न है। पहली बात तो मैं बता दूं, वैकेंसी भी अभी डिसाइड नहीं हुई है कि कितनी रिक्रूटमेंट जो है वो निकालनी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग अगर मैं आपको याद दिलाऊं, लगभग 7 या 8 अप्रैल को एक लेटर भेजा गया है, जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, उनको एक लेटर भेजा गया और ये पूछा गया है कि आपके पास जो एलडीसी की पोस्ट है वो कितनी पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, उनकी सूची जो है वो मंगवाई गई है। तो अभी तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होगा, अभी डिसाइड बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सर हमने तो ये सुना था 14,000 वैकेंसी आने वाली है। कोई बात नहीं, सुन लिया, अच्छी बात आपने, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज आई थी, तो उस पर कोई पक्ष विपक्ष वाली चर्चा करने वाला मुद्दा नहीं है। बट अभी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी वैकेंसी का जो नंबर है वो डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है,
जब डिसाइड होगा तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा? देखो सर, जब तक वैकेंसी का नंबर डिसाइड नहीं होता तब तक आगे नोटिफिकेशन की बात तो आती नहीं। दैट मीन्स अभी इसमें टाइम लगना है। इन शॉर्ट, आप कहोगे सर डायरेक्टली हमें तो ये बताओ कितना टाइम लगेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग अभी 1-1.5 महीना या 2 महीने इस रिक्रूटमेंट में, 1 महीना तो आप ये लेके चल सकते हैं। अभी पहले डिसाइड होगा कि भाई कितनी पोस्ट करनी है, उसके बाद उसका फाइनेंशियल अप्रूवल जो है वो होगा, तो ये सारा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे करके आप कह सकते हैं कि अप्रैल में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है इस रिक्रूटमेंट के आने की। ठीक है, तो ये आपके मैंने सारे प्रश्न ले लिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे समय मिले वो अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सेकंड ग्रेड वाले जो बच्चे हैं उनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो अपना फॉर्म अप्लाई करें और जम के उसके लिए तैयारी करें। कंप्यूटर टीचर वालों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं किस तरह से तैयारी करना है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिले। और अगर ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी वीडियो अच्छा लगे, तो उन्हें उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जो कंफ्यूज होकर पूरे यूट्यूब पर घूम रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।